जय श्री कृष्णा। मैं नम्रता जाजू बागलकोट से और मेरा विषय है कोरोना महामारी जैसे वैश्विक संकट में घर की अर्थव्यवस्था सुधारने में एक नारी की सहभागिता। कोरोना यह एक वैश्विक संकट ही नहीं, स्त्रियों पर दोहरी जिम्मेदारी है। रामचरितमानस में भी कहा है धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल परखिए चारी। सही मायनों में यह चार बातें परखने का यही सही समय है। मारवाड़ी समाज अधिकतर बिजनेस में है और खर्चे लगातार शुरू है, कमाई पूरी तरह से बंद है। ऐसे समय पुरुष वर्गों का मानसिक संतुलन खोना या डिप्रेशन में जाना यह एक स्वाभाविक सी बात है। ऐसे स्थिति में स्त्रियों पर दोहरी जिम्मेदारी है कि वे अपना और अपने परिवार का मानसिक संतुलन संभालते हुए अपने सकारात्मक विचारों से घर का वातावरण आनंदमय और सुखी रखें। सही मायनों में आर्थिक संकट तो जब लॉकडाउन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा उसके पश्चात ही शुरू होगा। ऐसे स्थिति में हर स्त्री को अपने पति के साथ बैठकर आर्थिक चर्चा या मंत्रणा करना आवश्यक है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी पत्नी के कई कर्तव्य बताए हैं, जैसे कार्येषु मंत्री, करणेषु दासी, भोज्येषु माता, शयनेषु रंभा, धर्मानुकूला, क्षमया धरित्री, भार्या च शागुण्य, वतिहा दुर्लभा। अर्थात परिवार पर कोई भी संकट या विपदा आए तो हर स्त्री को अपने पति के साथ बैठकर आर्थिक चर्चा करते हुए महामंत्री का रूप ले लेना चाहिए। जो सुझाव उसे सही लगे वही सुझाव वह पति को देना चाहिए, ना कि पति को खुश करने के लिए उसकी हाँ में हाँ मिलानी चाहिए। कोई भी कार्य आ जाए तो दासी का रूप लेना चाहिए। भोजन कराते समय माता का रूप लेना चाहिए। शयन कक्ष में रंभा का। धर्म के अनुसार चलने वाली तथा धरती की तरह क्षमाशील स्त्री शास्त्रानुसार दुर्लभ है, किंतु नामुमकिन नहीं। कोरोना और उसके पश्चात हर स्त्री को अपना मनोबल बढ़ाते हुए खर्चे किस प्रकार कम से कम किए जा सके यह सोचना अत्यंत आवश्यक है, ऐसा मैं मानती हूँ। हर स्त्री को अपनी सहन शक्ति बढ़ाते हुए पति के हर एक्शन पर रिएक्शन न देते हुए मुस्कुराकर शांत रहने की आदत उसे डालनी होगी। अंग्रेजी में एक कहावत है, इट्स नॉट वॉट यू अर्न बट वॉट यू सेव मेक्स यू रिच। अर्थात जीवन में हम कितना कमाते हैं यह मायने नहीं रखता, अपितु हम कितना बचाते हैं यह इंसान को अमीर बना देता है। परिवार के हर छोटे से बड़े हर सदस्य को बचत की शिक्षा देनी आवश्यक है, क्योंकि किसी ने सही लिखा है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन जाता है पर्वत, और एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। हर छोटी छोटी बचत बड़ी आर्थिक समस्या दूर कर सकती है। विवाह शादी जैसे समारोह जो हम छोटे पैमानों पर कर सकते हैं, अभी भी कई जगह लोग बड़े पैमानों पर कर रहे हैं। नए कपड़ों की खरीदी, होटलिंग, पार्लर, यहाँ खर्चे हम टाल सकते हैं। बच्चों को ट्यूशन भेजने की बजाय हम घर में पढ़ा सकते हैं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जीवन में धन अत्यंत आवश्यक है, किंतु यह भी उतना ही सत्य है कि धन ही सब कुछ नहीं है। अन्यथा इंदौर के परम पूज्य धर्मगुरु भैयू जी महाराज तथा सुशांत सिंह राजपूत जैसे यशस्वी हीरो आत्महत्या नहीं करते। अंत में हम बहनों की ही जिम्मेदारी है। परिवार पर कोई संकट या विपदा आए तो पारिवारिक प्रेम, आपसी विश्वास, सहन शक्ति और सबसे महत्वपूर्ण धन यानी संतोष धन, मैं फिर से कहना चाहूँगी, संतोष धन ही एक ऐसा धन है जो परिवार की जड़ें आपस में मजबूती से जोड़े रखेगा और कोई भी तूफान आ जाए यह पारिवारिक वृक्ष हमेशा तटस्थ खड़ा रहेगा। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।